राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के पहले मैच में जब भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को पराजित किया तो कुछ लोगों ने कहा यह तुक्का है। फिर अगले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी तो लोगों को लगा यह बाई चांस तो नहीं हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से भारत ने जर्मनी को पराजित किया है और वो भी बड़े अंतर से, और साबित कर दिया है कि हॉकी के क्षेत्र में वो पुरानी ख्याति अर्जित करने को अब बेसब्र हो रहा है। कैसे हराया भारत ने एक बार फिर से जर्मनी को। 3 दिनों के अंदर विश्व चैंपियन जर्मनी को 2 बार शिकस्त देने वाली भारतीय जीत की दास्तान आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत ने जर्मनी को दूसरे मैच में भी पराजित कर मतलब जर्मनी के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज करके एफआईएच हॉकी प्रो लीग में टॉप का स्थान पॉइंट टेबल में हासिल कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जर्मनी के खिलाफ एफआईएच हॉकी प्रो लीग के पहले मैच में जहां भारत ने सुपर डिफेंसिव खेल दिखाया था तो जर्मनी से जब दूसरी मुलाकात हुई तो भारत ने जबरदस्त अटैकिंग खेल दिखाया और जर्मनी के इरादों को धूल धूसरित कर दिया। भारत ने कैसे पराजित किया जर्मनी को दूसरे मैच में यह बताऊं, उससे पहले यह बता दूं कि एफआईएच हॉकी प्रो लीग में पॉइंट टेबल में भारत टॉप पर चला गया है। 7 मैचों में भारत के 17 अंक हो गए हैं। हालांकि स्पेन के भी 17 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के आधार पर भारत शीर्ष पर कायम है। अब वापस लौटते हैं भारत और जर्मनी के बीच मैच पर, जो कि दूसरा मैच था और भारत और जर्मनी के बीच इस लेग में। और उसमें जो शुरुआत होती है, जर्मनी पिछले पराजय को भूला नहीं था। उसने खेल शुरू होते ही आक्रमण किया, तीसरे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया और उसे गोल में तब्दील कर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। टॉम ग्रेमबुश ने यह गोल किया था और इस एक गोल की बढ़त पर ही पहला क्वार्टर समाप्त हुआ। जर्मनी 1 भारत 0। ऐसा नहीं है कि पहले क्वार्टर में भारत को कोई मौके नहीं मिले, गोलमुख के सामने कुछ अवसर जरूर मिले थे, लेकिन भारतीय टीम उसे गोल में तब्दील कर पाने में सफल नहीं हो सकी। जब दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम उतरी तो उस वक्त यह लग गया था कि भारतीय टीम एक पर्पस के साथ उतरी है और पर्पस ये कि वो गोल दागेगी, अटैकिंग हॉकी खेलेगी, और यही उसने किया। 21वें मिनट में भारत ने पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया और जुगराज ने गोल दागकर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। 1 मिनट बाद ही अभिषेक ने जर्मन डिफेंडर्स की जो गलती थी, जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसका फायदा उठाया। उन्हें फ्री रन मिला, वो गेंद को लेकर आगे बढ़े और वहां से रिवर्स शॉट लगाते हुए गेंद को गोल में डाल दिया। भारत 2 जर्मनी 1। लेकिन अगले ही मिनट में जर्मनी का काउंटर अटैक आया और एक बार फिर से जर्मनी ने पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया और दूसरा गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। 2-2, भारत 2 जर्मनी 2। लेकिन इसके बाद कार्थिक सेल्वम आते हैं और वो भारत के लिए तीसरा गोल करते हैं। होता क्या है कि वहां पर अगर हम तीसरे गोल की बात करें तो गुरजंत जो है वो गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो ड्रिबल करते हुए आगे जाते हैं और उसके बाद एक अपना पास फायर करते हैं सेल्वम के पास और सेल्वम उसे बड़े प्यार से टैप कर देते हैं जर्मनी के गोल पोस्ट के अंदर। भारत 3 जर्मनी 2, 3-2 की बढ़त। जब इतने सारे गोल आ रहे थे तो कप्तान हरमनप्रीत को भी लगा कि भाई मैं क्यों पीछे, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक भी लगाई थी, तो वो भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 26वें मिनट में भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और हरमनप्रीत जर्मन गोल पोस्ट का तख्ता खटका देते हैं और हाफ टाइम तक भारत 4-2 से आगे। 2 गोलों की बढ़त थी। जर्मनी, जिसे कि कमबैक किंग कहा जाता है और वर्ल्ड कप में पिछड़ने के बाद वापसी कर उन्होंने कई ऐसे उदाहरण पेश किए। एक खौफ था, जर्मनी जब हाफ टाइम के बाद उतरी तो पहले ही मिनट में जर्मनी ने गोल दाग दिया। यह फील्ड गोल था, कॉफमैन ने वह मूव बनाई थी, उन्होंने सेटअप किया था और वहां पर हेल्विग ने डाइव लगाते हुए गोल किया
और मैच को 4-3 के स्कोर पर ला दिया और इसी पर तीसरा क्वार्टर समाप्त हुआ। तीसरे क्वार्टर में जर्मनी ने अपने आक्रमण तेज कर दिए थे, लेकिन वो गोल में उसे तब्दील नहीं कर सका। जब चौथे क्वार्टर की शुरुआत हुई तो हर भारतीय के मन में एक संशय था, और संशय ये था कि अक्सर हमने देखा है कि चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम अपना टेम्पो लूज करती है और गोल कंसीड करती है, उसके खिलाफ गोल होते हैं, तो इस बात का डर था। लेकिन युवा कार्थी सेल्वम के इरादे कुछ और थे। चौथा क्वार्टर जैसे ही शुरू होता है वहां पर भारत के लिए आपको 5वां गोल आता है और वो करते हैं कार्थी सेल्वम। होता क्या है कि जर्मन डिफेंडर से चूक होती है, वहां पर जर्मन प्रीत का स्क्वायर क्रॉस आता है और कार्थी सेल्वम जो है उसे गोल में तब्दील कर भारत को 5-3 की बढ़त दिला देते हैं। 2 गोलों की बढ़त यहां पर मिल जाती है और उसके बाद जो है सोने पर सुहागा 51वें मिनट में आया, जब अभिषेक ने भी मैच में अपना दूसरा गोल दाग दिया और दिलप्रीत सिंह का पावरफुल स्ट्रोक था। सुखजीत ने गेंद को रिसीव किया, उन्होंने उसे आगे बढ़ाया अभिषेक की तरफ, अभिषेक ने कहा थैंक यू और गेंद को गोल के अंदर डाल दिया और भारत 6-3 से आगे। और उसके बाद जर्मनी टीम तमाम कोशिशें करती रही, लेकिन भारत के खिलाफ गोल कर पाने में सफल नहीं हो सकी और जब फाइनल हुटर बजा तो स्कोर लाइन दिखा रहा था भारत 6 जर्मनी 3। तो जर्मनी के खिलाफ ये बहुत बड़ी जीत है। अगर हम जर्मनी के खिलाफ बड़ी जीतों की बात करें तो उनमें से ये एक है। हालांकि टॉप पर अभी भी बर्लिन ओलंपिक 1936 में जब भारत ने जर्मनी को शिकस्त दी थी ध्यानचंद की टीम ने, वो सबको याद है, वही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इस मैच में भी भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और इस जीत के साथ ही भारत FIH हॉकी प्रो लीग के पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। उसके 17 अंक हैं स्पेन के बराबर, लेकिन गोल अंतर में भारतीय टीम स्पेन को पीछे छोड़कर टॉप पर काबिज है। कार्थी सेल्वम को इस मैच में शानदार खेल दिखाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और कहना पड़ेगा कि भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं वो सामने आ रहे हैं और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं और ये भारतीय हॉकी के लिए शुभ संकेत है। अभी आपके लिए सूचना ये कि 3 दिनों के अंदर दूसरी बार भारत ने जर्मनी को, माफ कीजिएगा, विश्व चैंपियन जर्मनी को, हॉकी के विश्व विजेता जर्मनी को दूसरी बार हराया है 3 दिनों के अंदर। हम भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह का शानदार प्रदर्शन हॉकी में वो कर रहा है वो कायम रखे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।